छोटी सी गुड़िया छोटी रह गई, मम्मी की गोद में सोती रह गई। पाकिस्तान में तवील दौरानिया के टीवी ड्रामों का आगाज गालिबन 1981 में हुआ था। मोहम्मद निसार हुसैन MNH टीवी ड्रामों की तारीख का बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने बेशुमार तवील दौरानिया के ड्रामों की अदायत के फराइज सर अंजाम दिए। उनमें से एक ड्रामा जिंदगी बंदगी था, जो हर लिहाज से एक शानदार ड्रामा था। इस ड्रामे में हमारे टीवी फनकारों का फन भी औजे कमाल को पहुंच गया था। खास तौर पर आबद अली और नौजवान फनकारा ताहिरा नकवी ने ऐसी शानदार अदाकारी की जिसे अब तक भुलाया नहीं जा सका। ताहिरा नकवी का तकिया कलाम छोटी सी गुड़िया सोती रह गई आज भी लोगों के हाफजे से महव नहीं हो सका। ताहिरा नकवी वो फनकारा थी जिन्होंने सिर्फ 26 बरस की उम्र पाई, लेकिन अपने फन के अनमिट नकूश छोड़ गईं। वो हसीनो जमील भी थीं और कुदरत ने उन्हें दिलकश आवाज से भी नवाजा था। 20 अगस्त 1956 को डस्का में पैदा होने वाली ताहिरा नकवी ने अपने फन का आगाज रेडियो से किया और सबसे पहले अपने आप को रेडियो आर्टिस्ट की हैसियत से मनवाया। उसके बाद वो टीवी ड्रामों की तरफ आई। उन्हें अमजद इस्लाम अमजद की ड्रामा सीरियल वारिस से बहुत शोहरत मिली। वैसे तो इस ड्रामा सीरियल के सभी फनकारों को बहुत पजीराई मिली, जिनमें आबद अली, शुजात हाशमी, अयूब खान, औरंगजेब लगारी, फिरदौस जमाल, तलत सिद्दीकी, गयूर अख्तर, मुनव्वर सईद, निगत भट्ट और खास तौर पर महबूब आलम शामिल थे। इन सब के अलावा उस्मा गिलानी, आगा सिकंदर, सज्जाद किश्वर और ताहिरा नकवी ने भी अपने किरदार बड़ी महारत से निभाए। इस हकीकत से इनकार बहुत मुश्किल है कि वारिस के सभी फनकारों ने कमाल की अदाकारी की और साबित किया कि टीवी ड्रामों का कोई सानी नहीं। ताहिरा नकवी ने उस्मा गिलानी के साथ मिलकर फितरी अदाकारी की इंतहाई उम्दा मिसाल कायम की। इसके अलावा उनके मशहूर ड्रामों में दूरियां, महफूज मामू, मंजिल, खाना बदोश, दहलीज, घर आया मेहमान और एक हकीकत एक अफसाना के कुछ ड्रामे शामिल हैं। ताहिरा नकवी के बारे में अहले फन की मुतफिका राय यह है कि वो अदाकारी के हकीकत पसंदाना असलूब, रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट से वाबस्ता थी। जज्बाती अदाकारी करने में उनका कोई जवाब नहीं था। ये वो दौर था जब रूही बानो, खालदा रियासत, उस्मा गिलानी, सरवत अतीक, बिंदिया, फायजा हसन, नीलोफर अलीम और मरिया गौहर के नाम का डंका बज रहा था। इन जैसी अदाकाराओं के होते हुए अपनी एक अलग शनाख्त बनाना बड़ा मुश्किल काम था। ये ताहिरा नकवी की खुदादाद सलाहियतों का इजाज था कि उन्होंने कम उम्री में ही अपनी आला सलाहियतों की बदौलत वो कर दिखाया जो हर किसी के बस में नहीं होता। वो बिलाशुबा हुस्नो निफासत का मजमुआ थी और उन्होंने टीवी की अक्सर अदाकाराओं को मुतासर किया। ताहिरा नकवी के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनके मुकालमे बोलने का अंदाज भी नहायत मुतासर कुन था। वो कभी ओवर एक्टिंग का शिकार नहीं हुई। इसमें कोई शक नहीं कि उनके दौर में भी जो टीवी ड्रामा आर्टिस्ट काम कर रहे थे वो फनी लिहाज से बुलंद कामत थे। इसे ताहिरा नकवी की खुशबख्ती कहा जा सकता है कि जिन्हें ऐसे बुलंद पाया आर्टिस्टों से भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अगर किसी भी आला दर्जे के फनकार को मामूली किरदार भी दे दिया जाए तो वो उसमें भी अपनी भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा करके सबको हैरान कर देता है। 2007 में भारत के मशहूर हदायतकार गोविंद नहलानी पाकिस्तान आए थे। गालिबन कोई फिल्म फेस्टिवल था। उस्मान पीरजादा के घर फिल्मी सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने जब अपनी फिल्म अर्थ सत्या का जिक्र किया तो उनसे सवाल किया गया कि आपने अपनी इस फिल्म में ओम पुरी और सुमिता पाटिल को अहम किरदार दिए, लेकिन नसीरुद्दीन शाह को छोटा सा किरदार दिया गया, आखिर क्यों? इस पर उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि आपने ये गौर नहीं किया कि इस छोटे से किरदार में भी नसीरुद्दीन शाह ने गजब की अदाकारी की और वो अपनी छाप छोड़ गए। बात अदाकारी के आला मेयार की है, किरदार की नहीं। गोविंद नहलानी ने 100% दुरुस्त कहा। मरहुमा ताहिरा नकवी ने भी कई टीवी ड्रामों में छोटे छोटे किरदार अदा किए, लेकिन उनके फन का जादू सर चढ़ कर बोलता रहा। मारूफ अफसाना निगार और ड्रामा नवीस यूनुस जावेद की राय में रूही बानो के बाद ताहिरा नकवी वो फनकारा थी जो अपने किरदार में डूब जाती थी और ऐसा लगता था कि ताहिरा नकवी इसी किरदार के लिए पैदा हुई थी। यूनुस जावेद का कहना है कि बिलाशुबा रूही बानो टीवी ड्रामों की बुलंद पाया अदाकारा थी।
लेकिन इस हकीकत को मद्देनजर रखना पड़ेगा कि उन्हें बहुत कम वक्त मिला। अगर जिंदगी ने ताहिरा नकवी से वफा की होती और उन्हें 10 बरस और मिल गए होते तो वो फन के आसमान का सबसे रोशन सितारा होती। कोई दूसरी अदाकारा उनकी हमसरी का दावा न कर सकती। लेकिन ये सब तकदीर के खेल हैं। ताहिरा नकवी ने कुछ फिल्मों में भी काम किया जिनमें बदलते मौसम और मियाँ बीवी राजी के नाम शामिल हैं। बदलते मौसम में उनके साथ शबनम और नदीम जैसे मंजे हुए फनकार थे, लेकिन इन दोनों फिल्मों में उन्होंने मामून अदाकारा के तौर पे काम किया। ऐसा लगता है कि फिल्मों में काम करना शायद उनके मिजाज में शामिल नहीं था या फिर उन्हें फिल्मी माहौल पसंद नहीं था। ताहिरा नकवी शादीशुदा थीं और उनके शौहर फौजी अफसर थे। अप्रैल 1982 में वो शदीद बीमार हो गईं। मर्ज की तशखीस हुई तो पता चला कि वो सरतान जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला हैं। उनके लिए टीवी फनकारों ने चंदा जमा करने के लिए भी मुहिम चलाई और उस जमाने में 2 लाख रुपए जमा किए गए। उस वक्त की हुकूमत से मुतालबा किया गया कि ताहिरा नकवी को इलाज की गरज से बैरून मुल्क भेजा जाए, लेकिन हुकूमत ने बेहिसी का मुजाहरा किया और इस मामले में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। 2 जून 1982 को ताहिरा नकवी ने दाई अजल को लब्बैक कहा और यूं छोटी सी गुड़िया हमेशा के लिए सो गई। छोटी सी गुड़िया छोटी रह गई, मम्मी की गोद में सोती रह गई। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।